मेरी मौजूदगी इस समय जमुई में है। जमुई में 4 विधानसभा सीट है। पहला जमुई, दूसरा चकाई, तीसरा झाझा और चौथा जो है सिकंदरा विधानसभा। और सिकंदरा विधानसभा के हमारे साथ भावी उम्मीदवार, समाज सेवी, लोगों के बीच में हमेशा सुख दुख में खड़े रहने वाले जनसुराज के योद्धा, प्रशांत किशोर के सिपाही हमारे साथ प्रकाश चंद्र जी हैं। सर कैसे हैं? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और मैं बहुत अच्छा हूँ। आप जो है समाज के बीच में जो है सेवा करते हैं, लगभग जो है 15-20 साल से हम देख रहे हैं कि जो है आपके बारे में सुने भी हैं कि आप जो है 15 साल से सिकंदरा विधानसभा के लोगों के लिए जो है सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो आखिर आपको जनसुराज में ऐसा क्या दिखाई दिया कि आप जो है जनसुराज में जुड़े? इसके पहले जो है राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जदयू जैसे पार्टी थी, तो फिर जो है आपने प्रशांत किशोर का हाथ को थामने का काम किया। बाकी जो पार्टियों का आपने नाम लिया, उस पार्टियों के बारे में विस्तार से बोलना समय की बर्बादी है और उनका अब तक का पिछले 20-30 साल में क्या काम रहा है समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर जनसुराज पार्टी को हमने बहुत करीब से देखा और जनसुराज पार्टी का एक नया कॉन्सेप्ट आया जो हमारे पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी ने दिया, वो था कि बिहार के लोगों को खासकर जो युवक हैं, महिला हैं, किसान हैं, इन सबों के लिए काम करने का जज्बा और एक प्लानिंग के साथ काम करने का, केवल ये बोल देना भाषण में कि हम उनके लिए काम करेंगे, नहीं। उन्होंने जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे युवाओं में पलायन हो रहा है, बाहर जाकर रोजगार के लिए उन लोग को जाना पड़ता है, अपने शहर को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के। इस वजह से उन लोग को इतने परेशानियां बढ़ जाती हैं और जो बाहर में जाकर काम करते हैं वहाँ पर भी बहुत तरह की उनकी परेशानियां हैं। जैसा कि विगत घटनाओं में हमने देखा कि बहुत बिहार से गए हुए युवाओं के साथ बहुत ज्यादतियाँ दूसरे राज्यों में किया जाता है। तो इसको देखते हुए प्रशांत जी ने एक प्लानिंग किया कि हम सबसे पहले अपने बिहार के युवाओं का पलायन बंद करें। मतलब आपका कहना है कि प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी जब से बना है तो उनका पहला मकसद है बिहार से जो लाखों की संख्या में जो युवा बाहर जाते हैं उस पलायन को रोकना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर नौकरी कहाँ से आएगा, क्या रोजगार देंगे? प्रशांत किशोर जी के पास क्या रोड मैप है? उनके साथ रोड मैप ये है कि वो युवाओं को एक देंगे अपने प्लानिंग के तहत रोजगार का अवसर, और ये रोजगार नहीं कि सरकारी रोजगार, वो खुद से रोजगार उत्पन्न करने का तरीका बताएंगे कि कैसे अपने युवाओं के साथ जुड़कर एक रोजगार को पैदा करना और सरकारी रोजगार भी पैदा करना और युवाओं को एक निश्चित राशि देकर उनके अपने उद्यम को शुरू करने का पूरा प्रोग्राम। सर आप लोग जो है प्रशांत किशोर जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो जो है पलायन को रोकेंगे, उसके पास जो विजन है, रोड मैप है, लेकिन आपके नेता के बारे में ये आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करती है और जदयू और आरजेडी को जो है कमजोर करने का साजिश है। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का तो ये काम है कहना जो कि पार्टी जो प्रशांत किशोर जी जिस विस्तार से अपने बिहार में लोगों के जनमानस के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उसके कारण विपक्ष के जो पार्टी हैं, विभिन्न पार्टियां जो हैं, एस्टेब्लिश पार्टियां जो हैं, वो उनका किसी न किसी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, उनको किसी न किसी कारण से क्रिटिसाइज करना है। लेकिन जो जनता का सबसे प्यार मिल रहा है सबसे ज़्यादा, उस वजह से भी उनको परेशानी हो रहा है। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी का जो जनता से प्यार मिल रहा है, उनके पद यात्रा के दौरान उन्होंने सबके समस्या को जाना है, उसको समस्या को समाधान करने का प्लान जो किया है, इस वजह से जो लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उस वजह से विभिन्न पार्टियां उनका विभिन्न तरीके से क्रिटिसाइज कर रही हैं। आपका कहना है कि प्रशांत किशोर जी का जो इतना कम समय में इतना लोकप्रियता हासिल किए हैं, उस कारण से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव की बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें, तो
जो है उनसे जो है परेशान है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि अभी हमने कहा कि इनकी लोकप्रियता और उनके प्लानिंग से जो आम जनता के बीच में इनका प्यार बढ़ता जा रहा है और लोग उनके समर्थन में आते जा रहे हैं धीरे-धीरे, तो इस वजह से विभिन्न पार्टियों के बीच में खलबली मची हुई है और इस खलबली के कारण वो उनका क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और जनता को बलगरा रहे हैं, भड़का रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के बारे में कहा जाता है वो विज्ञापन पर जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं और विज्ञापन के लिए अपने नेताओं से जो है वो जो है पैसा वसूलने का काम करते हैं। तो आपसे भी प्रशांत किशोर जी वसूले हैं पैसा? बिल्कुल नहीं, हम लोग को बल्कि जहाँ भी उन्होंने ये मीटिंग वगैरह किया है उसमें कभी किसी तरह का कोई डिमांड नहीं। जो पार्टी अपने स्तर से कर रही है वो पार्टी अपने स्तर से करती है, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यकर्ता से कोई भी पैसे की कोई भी बात नहीं होती है और यह एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव पहचान है इस पार्टी को लेकर और उनके सोच को भी लेकर। अगर आप लोग जनसुराज चुनाव लड़ रही है 2025 विधानसभा चुनाव, ये जो है जनसुराज का जो है पहला चुनाव होगा। अगर पार्टी 122 सीट जीतने में कामयाब रही तो फिर आप जो है किसको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? स्वाभाविक रूप से हम लोग सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे पदाधिकारी हों चाहे कार्यकर्ता हों, सभी चाहते हैं कि प्रशांत जी मुख्यमंत्री के रूप में आए और अगर पार्टी जीत जाती है तो हम लोग भरपूर समर्थन देंगे उनका। अब हम आते हैं सर सिकंदरा विधानसभा। सिकंदरा विधानसभा से जो है आप भावी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिए हैं और आपका नाम जो है इस लिस्ट में जो है आगे चल रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के लिए समर्पित हम लोग हैं कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ता के साथ साथ हम लोग विधानसभा क्षेत्र के हर एक क्षेत्र के लोगों से अपने तालमेल रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनका समाधान भी करते हैं और ये नहीं कि आज इस पार्टी से जुड़े हैं तो हम लोगों से मिल रहे हैं। ये हमारा 20 साल से लोगों के बीच में उठना बैठना है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र से हम उम्मीदवार के रूप में आएँ, लेकिन अंतिम निर्णय हमारे प्रशांत जी का होगा। मतलब प्रशांत जी पर जो है आप निर्णय छोड़ रहे हैं, लेकिन देखते हैं सर कि आप सुबह शाम जब भी आपको मौका मिलता है जो है तो आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में जो है आप शामिल होते हैं। तो लोगों के बीच जब जाते हैं तो जनसुराज के बारे में, आपके नेता के बारे में क्या बोलते हैं जनता? तो बहुत जनता, अब जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बताए कि जनता का जो है समर्थन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और जनता भी समझ रही है कि पिछली पार्टियों ने क्या किया, उनका किस उम्मीद से उन्होंने पार्टी को दिया था वोट और क्या उन लोगों को मिला उस हिसाब से। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया, न्यूज़ पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सब जनता जानती है कि कौन पार्टी क्या कर रही है और इसीलिए उन लोगों के सामने जनसुराज पार्टी एक नए आशा के रूप में आई है और इसलिए समर्थन बहुत बढ़ गया है। आप सिकंदरा विधानसभा के लिए जो है अपना भाग आजमाएंगे, तो सिकंदरा विधानसभा का 4 समस्या जो है आप बताइए। जब आप जीत कर जब जाइएगा, अगर विधानसभा के पटल पर आप पहुंचते हैं तो 4 समस्या को जो है विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। तो आपके नज़र में 4 समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या तो इस मामले में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार, जो ब्लॉक वगैरह में जिस तरह से हमारी आम जनता काम कराने के लिए जाती है वहाँ पर बिना पैसा के कोई काम नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आपका कहना है कि अफसरशाही जो है जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको जो है छुटकारा दिलाइएगा सिकंदरा विधानसभा के लोग के लिए। बिल्कुल, उसके लिए और उसे दिलाना है और दूर दूर के दराज के गाँवों में बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था हालांकि सरकार की तरफ से किया गया है लेकिन वो दुरुस्त नहीं है, वो एक खाना पूर्ति के रूप में किया गया है और बाद में पता चलता है कि उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं। तीसरा चीज़ स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है आम जनता के बीच में, जिसमें कि सरकारी अस्पतालों में
पूरी सुविधा नहीं है। इस तरह से अस्पतालों को किया जाएगा ताकि वो विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब हैं, चाहे किसी भी स्तर के लोग हों, उनको स्वास्थ्य के संबंध में पूरी सुविधा ब्लॉक के स्तर पर जो हॉस्पिटल है उसमें मिल जाए। अब हम सर अंतिम सवाल हम आपसे करते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आप जो है क्षेत्र में निकलने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है आपने गया से चुनाव लड़ा था। 2019 का जो चुनाव लड़े थे आप, तो उस चुनाव से आपने क्या सीखा? उस चुनाव में जो हम लोगों के बीच में गए तो उन लोगों के बीच में हमने देखा कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां थीं वो उनके बीच उन लोग जो आम जनता जो थी उनको उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था जिससे कि इन पार्टियों के बदले में वो अपना वोट का इस्तेमाल कर सकें। तो अब जो हम देख रहे हैं कि जो विधानसभा जो जनसुराज पार्टी है एक ऑप्शन के रूप में जनता के सामने आई है। सर अगर हम सही हैं तो 2019 का लोकसभा चुनाव में गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे जी, आप उनके खिलाफ लड़े हैं। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं बिहार के सीएम, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़े हैं। जी, उनके खिलाफ हम चुनाव। आपके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आया था? हिम्मत अपने क्षेत्र में जब हम घूमे तो जनता ने हमें बहुत प्यार दिया था, बहुत समर्थन दिया था, और जिस गांव में भी, जिस कस्बे में भी हम गए थे, सभी लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया था और उन्होंने बहुत आश्वासन दिया था कि आप आगे भी आइए, अगर इस बार भी नहीं हो तो आगे भी आइए, आप लोग, आपके समर्थन में हम लोग हमेशा रहेंगे और आगे हम लोग रिजल्ट को बदलेंगे। आप पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जो पानी पिलाने का काम किया था? जी बिल्कुल, उनको परेशानी हो गई थी और हमारे जो वोट का जो परसेंटेज वजह से उनको उस बार सफलता नहीं मिली। आपके कारण ही जो है वो चुनाव हार गए थे? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने उनका बहुत सा वोट काटा। मतलब आपको वोट मिला तब ने जो है वो चुनाव हारे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सिकंदरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी और जो है समाज सेवी, सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले प्रकाश चंद्र जी। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनको जो है पटकनी देने का काम किया है, उनको जो है सबक सिखाने का काम किए हैं। लोकतंत्र में जो है सबसे बड़ा जनता होता है और जनता ही जो है नेताओं का किस्मत का दरवाजा जो है खोलने का या लगाने का काम करती है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। और हाँ, याद रखिएगा इस चेहरे को, सिकंदरा विधानसभा के लोग, ये जो है हमेशा जो है आपको परिचित अंदाज में जो है नजर आएंगे। धन्यवाद।